और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। आज से 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। वहीं पीएम का काशी दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। दरअसल किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। बतौर प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद के दूसरे कार्यकाल में यह अंतिम दौरा माना जा रहा है कि मार्च 2024 के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। लिहाजा इससे पहले पीएम मोदी लगभग 14,000 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही पीएम मोदी 2 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पीएम मोदी का पहला वाराणसी आगमन है, तो उनके स्वागत की थीम भी राममय होने वाली है। इतना ही नहीं, पीएम अपनी जनसभा में न केवल पूर्वांचल बल्कि प्रदेश के कोने कोने से आए 1 लाख किसानों को भी संबोधित करेंगे। तो आज पीएम मोदी का काशी दौरा है और भगवान शिव की नगरी में पीएम मोदी पधारेंगे। 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और 13 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जाने वाले हैं और आज उनका अपने संसदीय क्षेत्र काशी में दौरा है और ऐसे में पीएम मोदी का इंतजार लगातार जनता में हो रहा है और उनका स्वागत भी राममय होने वाला है। वहीं पीएम मोदी 14,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं 2024 के चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होगी और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है कि आज पीएम मोदी का दौरा है, तो ऐसे में काशी के लिए क्या खास होने वाला है? शॉपिंग मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंच, क्योंकि इस दौरे के बाद जो बहुत से मायने निकाले भी जा रहे थे कि अब आचार संहिता भी लगभग लगने वाली है। इसके बाद एक प्रोटोकॉल और मिल जाएगा पश्चिमी यूपी में। उसके बाद जो है लगभग 5 से 6 तारीख के बीच में एक अंदाजा जो लगाया जा रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। तो ये मायने बहुत लगाए जा रहे थे कि यहाँ पे अपने काशी वासियों को लंबी एक सौगात देने आ रहे हैं। यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर पॉइंट है। साथ साथ बात की जाए तो 2 दिवसीय दौरा रहेगा। यहाँ पे रात्रि में 9:30 से 10 के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे वाराणसी में। उसके साथ साथ BLW में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही एक कयास भी लगाए जा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ जी दर्शन भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ दर्शन पूजन के साथ कुछ लोगों से, खास लोगों से मुलाकात भी होगी रात्रि में। उसके साथ साथ जो है देख करके 6 जगह जो है भव्य स्वागत की तैयारी है। जगह जगह पुष्पमाला के साथ साथ जो है काशी के लोग, पूरे 8 विधानसभा के लोग जो पहुंचेंगे, क्योंकि जहां से लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो निकलेंगे तो वो क्षेत्र पिंडरा विधानसभा का लगता है। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ने पे राजगढ़ विधानसभा का क्षेत्र, तो वहां स्वागत होगा। उसके साथ साथ फिर आगे आने पे फिर जो क्षेत्र बनता है वो शहर उत्तरी का बनता है, वहां भव्य स्वागत है। फिर शहर दक्षिणी का जो क्षेत्र बनता है वहां स्वागत, और कैंट विधानसभा वहां भी स्वागत है। तो तमाम जो सीमाएं जो है उसको ठीक है। शैलेंद्र, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी के आने को लेकर? देखिए, सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो दौरा रहता है तो किसी सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए PAC, RAF, CRPF जो अर्धसैनिक बल जो है वो लगाई गई हैं। इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस और LIU की जो टीमें हैं, विजिलेंस, साथ साथ अगर बात की जाए तो जो तमाम जो यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस की जो विंग है उनकी SOG, STF, वो सबकी पूरी पैनी निगाह रहती है। IB की पैनी निगाह होती है और तमाम जैसे जो भी है सुरक्षा के जो भी नियम कानून होता है उसके तहत जो है जितने भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो सके उसका पूरा पालन किया जाता है। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शैलेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इसमें प्रदेश के 8,265 केंद्रों पर कुल
55,25,308 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। नकल विहीन परीक्षा के लिए पहली बार सेंट्रल कंट्रोल एवं कमांड सेंटर से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। आपको बता दें, नकलचियों पर नकेल कसने के लिए तकनीकी से केंद्रों को लैस किया गया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अफवाहें फैलाने वालों पर नजर रखी गई है। यूपी बोर्ड के आज इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं, तो ऐसे में कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम लखनऊ, रायबरेली और गोरखपुर से सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र लेकर पहुंचे हैं। वहीं अगर बात की जाए गोरखपुर में, स्कूलों के अंदर सीटों पर कॉपियों के बंडल रखे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि लखनऊ में बाहर अधिकारी खड़े होकर परीक्षा की सारी जांच कर रहे हैं, परीक्षार्थियों की जांच कर रहे हैं, प्रवेश पत्र जांच रहे हैं। तो लगातार जो तैयारियां हैं वो तेज है। यूपी बोर्ड की परीक्षा हो, फिर चाहे आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड की, सभी परीक्षाओं में सरकार सख्ती बरत रही है, क्योंकि हाल फिलहाल यूपी में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की खबरें आ रही थी। तो ऐसे में यूपी बोर्ड में नकलचियों पर नकेल कसने के लिए कंट्रोल रूम से अब सीधे लाइव नजर रखी जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर से ही सभी के प्रवेश पत्र जांचे जा रहे हैं, छात्र छात्राओं की चेकिंग की जा रही है। वहीं लगातार आप देख सकते हैं कि प्रवेश पत्र के बिना एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री भी नहीं दी जा रही है। वहीं 1 घंटे पहले से ही सभी छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र पहुंच गए हैं और अपने परीक्षा से 1 घंटे पहले वहां पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है और साथ ही साथ एसडीएम और परीक्षा निरीक्षण भी वहां पर मौजूद रहेंगे। लगातार शिक्षकगण भी वहां पर जांच कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। आप स्क्रीन पर जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें देख सकते हैं, ये तस्वीरें लखनऊ, रायबरेली और गोरखपुर से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी कड़ी निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम से सीधा लाइव निगरानी रखी जाएगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी घटना ना घट सके। नकलचियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा में कड़े इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी चूक ना हो सके, पेपर लीक ना हो सके और नकलचियों पर निगाहें रखी जाएं। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों के बाहर से ही जांच शुरू हो गई है। छात्र छात्राओं की जांच पड़ताल की जा रही है। उनके ड्रेस कोड से लेकर उनके प्रवेश पत्र तक जांचे जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ, रायबरेली और गोरखपुर से, जहां उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं राज्य भर में हो रही हैं। तो ये सीधे आप देख सकते हैं लखनऊ, रायबरेली और गोरखपुर की तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धनेश कुमार जुड़ चुके हैं। धनेश, गोरखपुर में क्या इंतजाम किए गए हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा कराने के लिए? जी बिल्कुल, जैसा कि कहा जाता है कि प्रदेश सरकार पहले से सारे परीक्षाएं नकल विहीन कराने के लिए तत्पर है। तो सभी अधिकारियों को, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या एससी बोर्ड हो, चाहे वो किसी तरीके के पुलिस परीक्षा जो हो, तो उस पुलिस परीक्षा में कुछ देर पिछले जो 17-18 परीक्षा हुई थी उसमें जो लीक के मामले आए थे, पेपर लीक के, उससे और पुलिस प्रशासन पूरी तरह कड़क हो गई और कहीं ना कहीं किसी तरीके से नकल विहीन परीक्षा हो सके, इसको लेके पूरी तरह मुस्तैद है गोरखपुर। यहाँ पे 2 लाखों परीक्षार्थी जो है यूपी के पूरे लाखों परीक्षार्थी अपने भाग पास से आजमाएंगे। गोरखपुर की बात की जाए तो 206 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 205 विद्यालय, एक कारागार में भी वहाँ परीक्षा लोग देंगे। और बात की जाए हाई स्कूल में 74,942 पर, इंटर में 62,750 समेत 1,37,992 परीक्षार्थी अपने आज परीक्षा में बैठेंगे। और इसको संभालने के स्टेटिंग मजिस्ट्रेट 205, केंद्र व्यवस्थापक 206, सेक्टर मजिस्ट्रेट 35, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट 3, जोनल मजिस्ट्रेट 19 का शिक्षक 8566 के साथ पुलिस बल लगाई गई है। और बात की जाए कि परीक्षा को नकल भी बनाने की है, तो मैं जहां खड़ा हूँ, जुबली इंटर कॉलेज में खड़ा हूँ, वहीं पे आप जो है पूरे कंट्रोल रूम बनाया गया, पूरे जिले का कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया, जिसमें जो है लगभग सीसीटीवी निगरानी के लिए 2 शिफ्ट में लोग लगे हुए हैं, 45 कर्मचारी लगाए गए हैं। दोनों
पालियों को देखने के लिए 2 शिफ्ट में, कि कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो जी सीसीटीवी से देख लिया जाएगा सारी चीजें जो है। जी ठीक है दिनेश, और अगर जानना चाहें कि परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पहले छात्र छात्राओं को किन किन नियमों से आने के लिए कहा गया था और क्या कुछ नियम रखे गए थे हॉल में पहुंचने तक के लिए? जी पहले से ही यहाँ का जिला प्रशासन और सभी को जो परीक्षा निरीक्षक है उन्होंने कहा दिया था कि कोई किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं आना चाहिए, और जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई नहीं आएगा, केवल जो अपने लिखने पढ़ने का जो होगा आप 1-2 पेन ले लेंगे, सारी चीजें ले लेंगे जो परीक्षा में काम आने वाले हैं, बाकी जो है कोई डिवाइस नहीं, पूरे तरीके से अपना एडमिट कार्ड साथ में और कोई कार्ड ले लिया जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप परीक्षार्थी है। तो सारी चीजों को बारी बारी सभी परीक्षार्थियों का, चाहे लेडी हो या जेंट्स, जो भी परीक्षार्थी थे सभी को लेके सारी चीजें चेक की गई है। एक एक परीक्षार्थी को चेक किया गया, किसी तरीके से कोई नकल ना हो सके, नकल विहीन परीक्षा हो और साफ सुथरी परीक्षा हो सके। जी गोरखपुर में। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए दिनेश बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि कड़े इंतजाम रखे गए हैं। राज्य भर में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, तो ऐसे में 10वीं और 12वीं बोर्ड की नकल विहीन परीक्षाएं कराने के लिए प्रशासन सख्त है। और आपको बता दें कि एग्जाम 2 शिफ्ट में संपन्न करवाया जाएगा। पहली शिफ्ट 8:30 से 11:45 तक, वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर होंगी। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर QRT से निगरानी हो रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर QRT से निगरानी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं हैं, तो ऐसे में क्या इंतजाम किए गए हैं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए? ये देखिए स्वप्निल, हम आपसे बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से चालू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 2 शिफ्टों में कराई जा रही हैं। पहली शिफ्ट जो है 8:30 बजे से 11:30 बजे तक के लिए रखी गई है, जो कि हाई स्कूल के परीक्षार्थियों के लिए रखी गई है, और दूसरी शिफ्ट वही 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखी गई है, जो कि इंटर के परीक्षार्थियों के लिए रखी गई है। कानपुर में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं हाई स्कूल और इंटर की, उसमें प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा और कॉलेज प्रशासन द्वारा काफी सख्त रवैया इस्तेमाल किए गए हैं। हर छात्रों की कड़ाई तरीके से जो है जामा तलाशी भी ली गई है। जामा तलाशी लेने के बाद ही उनको क्लास में उनको एंट्री कराई गई है। जी ठीक है, अगर बात करें कि सुरक्षा, क्या कुछ सुरक्षा की गई और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सेंटर पर और हॉल पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जो है सारे परीक्षार्थियों की जो है पूरी तरीके से जामा तलाशी ली गई है, और उसी में सारे क्लासों में CCTV कैमरे लगा करके उस पर जिला प्रशासन द्वारा नजर रखी जा रही है, ताकि कोई परीक्षार्थी जो है किसी भी तरीके की कोई नकल ना कर सके और बिल्कुल साफ शुद्ध तरीके से अपनी परीक्षाओं का जो है अंजाम दे सके। जी ठीक है, अगर बात की जाए सोशल मीडिया पर भी कहा जा रहा है, खबरें आ रही हैं कि नजरें रखी जा रही हैं, तो सोशल मीडिया पर किस तरह की नजरें रखी जा रही हैं? और हाल फिलहाल जो यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया, तो ऐसे में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सरकार की क्या नीतियां हैं? देखिए जिस तरीके से पुलिस भर्ती का जो पेपर लीक आउट हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासनिक अधिकारियों का ही जो है उसमें गलती थी, जिस तरीके से वो पेपर लीक किया। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि पुलिस भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उसमें लाखों की संख्या में जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करके वो करने के बाद वो परीक्षा देने आए थे। और अभी इस समय जो है प्रशासन की गलती से जो पेपर लीक हुआ था उसमें उन परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। इसी तरीके से इसमें हाई स्कूल और इंटर की जो आज परीक्षा हो रही है उसमें प्रशासन ने काफी मुस्तैदी से काम करते हुए और CCTV की नजरों से पूरे क्लासरूम पर जो है नजर बनाए हुए। जी ठीक है आशीष, अगर बात की जाए कि एग्जाम यानी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा कितनी शिफ्ट में कराई जा रही है और कौन कौन सी शिफ्ट की टाइमिंग क्या है?
जी देखिए, यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं ये 2 शिफ्टों में कराई जा रही हैं। पहली परीक्षा जो पहली पारी है वो हाई स्कूल की रखी गई है, उसकी टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक की टाइमिंग रखी गई है। और वहीं दूसरी पारी की जो परीक्षा जो इंटर के बच्चों के लिए कराई गई है जी उसकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक की रखी गई है। जी ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आशीष बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ, रायबरेली और गोरखपुर से कि 12वीं की परीक्षा के लिए यहां पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पहली पाली की जो परीक्षा है वो 8:30 पर शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा भी जल्द ही शुरू होगी और आपको बता दें कि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 पर आयोजित की जाएंगी। तो आज पहला दिन है यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए, तो ऐसे में कड़े इंतजाम किए गए हैं। नकलचियों पर भी निगाहें कंट्रोल रूम से लाइव रखी जाएंगी। वहीं सीसीटीवी भी तैनात है परीक्षा केंद्रों में और परीक्षा केंद्रों के शुरुआत में ही बच्चों के, छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्र जांचे जा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। वहीं सहायता के लिए यूपी एमएसपी की हेल्पलाइन भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्टूडेंट की सहायता के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। परीक्षार्थी किसी भी समस्या की स्थिति में यूपी बोर्ड द्वारा हेल्पलाइन 1800180607 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि नियम क्या क्या रखे गए हैं, तो एडमिट कार्ड के साथ फोटो आईडी परीक्षा केंद्र लाना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की पहली पाली की परीक्षा 8:30 बजे शुरू हो चुकी है और एग्जामिनेशन हॉल में 1 घंटे पहले आने के बच्चों को निर्देश दिए गए थे। हाल फिलहाल एग्जाम शुरू हो गया है और 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंचकर बच्चों में, छात्र छात्राओं में बेहद उत्साह दिखा है। वहीं अगर बात की जाए पेरेंट्स में, तो छात्र छात्राओं के पेरेंट्स में भी उत्साह दिखा है। सभी एग्जामिनेशन सेंटर 1 घंटे पहले ही पहुंच गए। वहीं परीक्षा केंद्र पर मौजूद सभी शिक्षकगण छात्र छात्राओं की समस्या के लिए पहले से उपस्थित रहे और उन्हें जो भी जिस प्रकार की भी समस्या रही उनका निवारण किया गया। वहीं परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य था। प्रवेश पत्र के बिना एंट्री नहीं थी। छात्र छात्राओं में परीक्षा से पहले काफी उत्साह दिखा और नकल पर नकेल कसने के लिए प्रशासन भी तैयार है। तो ऐसे में इन तैयारियों के चलते आज की परीक्षा, पहली पाली की परीक्षा कराई जा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएं आज राज्य भर के सभी 75 जिलों में शुरू हो गई हैं। ऐसे में राज्य सरकार और यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षाओं के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई थी और नकल पर नकेल कसने के लिए, नकलचियों पर नकेल कसने के लिए भी कंट्रोल रूम से सीधे उन पर नजरें रखी जाएंगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, प्रयागराज में अगर बात की जाए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल स्वप्निल, देखिए माध्यमिक हो गई है और प्रदेश के 8265 परीक्षा केंद्रों पर आज 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं है उसकी शुरुआत हो गई है। हालांकि 10वीं की जो परीक्षा है वो सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई है और जो 12वीं की परीक्षा है वो दोपहर 3 बजे से शुरू होगी। तो ऐसे में साफ तौर पर तस्वीरों में देखा गया है कि किस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तमाम तैयारियां की गई है। जितने भी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों की अगर अपेक्षा में इस वर्ष देखें, वर्ष परीक्षा को पूरी तरीके से नकल विहीन कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तमाम वो तैयारियां वो की गई हैं, क्योंकि उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली पर रोक के लिए QR कोड और क्रमांक युक्त कॉपी तैयार की गई है और प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिले के सभी स्ट्रांग रूम की जो निगरानी है वो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है सरकार के साफ सख्त निर्देश है किस तरीके यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं है इसको पूरी तरीके से नकल विहीन तरीके की इसमें कोई देखने को मिले। माध्यमिक शिक्षा परिषद तैयारियां वो साफ तौर पर देखी जा रही हैं
और हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू है। 3 बजे से इंटरमीडिएट जो परीक्षा है वो शुरुआत होगी। अगर हम बात करें 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की जी 25,368 परीक्षार्थी वो पंजीकृत हैं। 2,75,000 से अधिक कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं और जो कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं उनके परिचय पत्र QR कोड और क्रमांक युक्त होंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से नकल विहीन होंगी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए हैं। जी ठीक है। अगर पवन बात की जाए सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है, तो सोशल मीडिया पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है कि बच्चे नकल ना कर पाए? ये देखा गया था कि परीक्षाओं में सोशल मीडिया तरह की अफवाह करती थी, तमाम तरह की बातें करती थी। ऐसे में परीक्षा से संबंधित सोशल मीडिया पर अफवाह के रोकथाम के लिए सोशल मीडिया सेल बनाया गया है और 24 घंटे सोशल मीडिया सेल जो है वो अफवाहों की तरीके की खबरों पर नजर रखेगा। जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यदि किया गया है कि इस तरीके की कोई अफवाह फैलाता है तो उसके ऊपर आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जिले के 116 परीक्षा केंद्रों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर पहले दिन परीक्षार्थियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। वहीं आपको बता दें कि जिले में हाई स्कूल के 39,177 और छात्र छात्राएं, वहीं इंटर के 37,173 छात्र छात्राएं परीक्षाओं में शामिल होंगे। आपको बता दें कि वहीं 76,350 कुल परीक्षार्थी आज की परीक्षा में शामिल होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। जिले के सभी 116 केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 6 सचल दल निगरानी रखेंगे। वहीं वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV की निगरानी में परीक्षाएं होंगी। आगरा की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा से जलेसर रोड होते हुए काफिले के साथ निकले तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मस्थली आवलखेड़ा गायत्री मंत्र के सामने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी दमदार से चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि दमदारी से चुनाव लड़ने की बात अखिलेश यादव ने कही और वहीं हर कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। एक निजी कार्यक्रम में जलेसर की तरफ से शामिल होने जा रहे थे। सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी में जहां एक तरफ आजम खान जेल में है तो वहीं दूसरी तरफ सलीम शेरवानी ने भी महासचिव पद से इस्तीफा देकर 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ 24 के चुनाव तो दूसरी तरफ बड़े मुस्लिम लीडरों की समाजवादी पार्टी से नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्य मुजाहिद किदवाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ते हुए नई पार्टी की घोषणा की है। इससे समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुजाहिद किदवाई ने कहा कि इस्तीफे के पीछे लालच भी हो सकता है। सलीम शेरवानी साहब बड़े भाई हैं, उनके लिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा, लेकिन सलीम शेरवानी साहब हमारी पार्टी में बहुत पुराने वक्त से रहे हैं और नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तो वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं सेंटर में, और 2009 में वो पार्टी छोड़ के चले गए थे और 2009 के बाद वो 2020 में पार्टी में वापस आए हैं और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो मुसलमान बेसिकली मुसलमान नेता के साथ कम जुड़ता है, मुसलमान सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ता है और मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने या मोहतरम मुलायम सिंह यादव जी ने और उनकी विरासत को संभाल रहे हैं अखिलेश यादव जी। खबर अलीगढ़ से है, जहां
पुलिस भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने के उद्देश्य से परीक्षार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। आपको बता दें कि पूरा मामला पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर है, जहां परीक्षार्थियों का कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से लीक हो चुका था। सुबह 3 बजे पेपर पहले ही सोशल मीडिया पर डाल दिया गया था। जिन परीक्षार्थियों को यह पेपर मिला होगा उन परीक्षार्थियों के द्वारा तो पेपर को 100% तरीके से पूरा किया गया होगा। छात्रों के द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा को पुनः कराने के लिए सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थियों ने पैदल मार्च निकाला और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। अब पूरे मामले में यह देखना होगा कि किस तरह से सरकार परीक्षार्थियों की मांगे पूरी कर पाती है या नहीं। पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में कतिपय विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। लोकेश चौधरी आज किस संबंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस परीक्षा में जो हुई धांधली है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके लिए जो पेपर री कराना है, री एग्ज़ाम, उसके पुख्ता सबूत हैं हमारे पास कि पेपर प्रॉपर लीक हुआ है। शाम की मीटिंग का पेपर सुबह है और सुबह की मीटिंग का पेपर रात में ही है। अच्छा। तो उसके समक्ष इन बच्चों के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया में जो पेपर लीक हुआ है इसको कैंसिल करा के इस पेपर को दोबारा से कराया जाए। अच्छा, तो मांग क्या है आपकी? बस यही हमारी मांग है कि पेपर री एग्ज़ाम हो और जिन लोगों ने इस पर धांधली की है उन्हें पकड़ के उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये प्रदर्शन हमने एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन निकाला है। सेंटर पॉइंट से हमारा मार्च शुरू हुआ है और ये कलेक्ट्रेट तक हमारा मार्च ख़त्म हुआ है। यहाँ पर हमारी मांग ये है कि सर ये पेपर में धांधली हुई है और ये धांधली बड़े लेवल पे हुई है। सर ये पेपर सुबह 3 बजे ही लीक हो चुका था और ये पेपर टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है और उसके सबूत हमारे पास हैं भी है। पेपर 2:30 बजे शुरू हुआ है और 3 बजे सुबह में टेलीग्राम पर पेपर पड़ा हुआ है। सर ये पेपर वायरल हुआ है, तो सबके हाथ में ये पेपर पहुंच ही गया है। जिन बच्चों ने इससे पहली वाली पाली में पेपर दिया है, सुबह वाली पाली में दिया है या 17 तारीख को पेपर दिया है, उन बच्चों के तो कितने नंबर करके आएंगे? 100। ईमानदारी से कोई बच्चा 150 में से कितने सही कर सकता है? 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, क्या सर कोई पढ़ने वाला बच्चा 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर सकता है कभी? पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है सर। जिनके हाथ में पेपर लगा होगा उन्होंने 150 में से 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही किए होंगे। मेरी प्रशासन से, मेरी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से यही डिमांड है कि इसको पेपर को रद्द किया जाए तत्काल, और रद्द करके एक नई डेट इसकी दी जाए और पुनः परीक्षा को सुचारू रूप से और पारदर्शिता रूप से संचालित कराया जाए। लखीमपुर खीरी में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां पर 297 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर में दरारें पड़ने की खबर चलाई जाने के बाद मामले का संज्ञान लिया गया। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। जांच हो रही है, हो सकता है कोई टेक्निकल दिक्कत हो या किसी प्राकृतिक कारणों से ऐसा हो गया हो। जांच होगी, अगर कोई दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी। समिति बनाई जा रही है, उसकी टेक्निकल समिति बनाई जाएगी, प्रशासनिक समिति बनाई जाएगी और अगर कुछ ऐसा हुआ सख्त कार्रवाई होगी। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, FIR होगी, वो जेल जाएगा और जो कंपनी उसकी होगी ब्लैक लिस्टेड की जाएगी। 4 फरवरी को लखीमपुर के 3 फ्लाईओवर का उद्घाटन जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी उन्होंने किया था, जिनकी कीमत लगभग 297 करोड़ रुपए थी। उन फ्लाईओवर में एक फ्लाईओवर में दरार पड़ गई थी, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की पोल खोलती दिखाई दे रही थी। इस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाया और लगातार इस पर लोगों तक अपडेट दे रहे हैं। इस मामले में आज यहाँ पर लखीमपुर में जो PWD मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनका आगमन था और उसी वक्त में, उसी टाइम में लखीमपुर में जो PWD विभाग है और लखनऊ से एक टीम आई जिसने यहाँ पर जांच पड़ताल की। हम आपको दिखा दें कि पहले यही वो जगह थी जहाँ पर दरारें पड़ गई थी, चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ गई थी। अब उसको पैचिंग करके उसको बंद किया गया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।